बहुत दिनों से यह क्रम चलता चला आ रहा है और कभी कभी ऐसे भक्त का भी चरित्र निवेदन किया जाता है जो एक दिन में एक भक्त का चरित्र निवेदन किया जा चुका। कभी कभी ऐसे भक्त के चरित्र से भी संपर्क होता है। एक ही भक्त का चरित्र में पूरा 10 दिन का समय निकल गया तो भी चरित्र पूरा नहीं निवेदन किया जा सका। पिछले वर्ष ऐसा ही हुआ था। स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान शेषावतार श्री संप्रदाय के बड़े भारी प्रचारक श्री भाष्य के कर्ता का जीवन चरित्र प्रारंभ किया गया था। बृहद जीवन चरित्र है, इसलिए उसमें से कुछ शेष रह गया था। शेष जी का चरित्र शेष रह जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये शेषावतार है। तो विचार हुआ और है भी कि इनका जो अवशिष्ट चरित्र है उसको भी निवेदन किया जाए। वैसे तो भक्तों के चरित्र का अंत नहीं है और फिर भी जहाँ तक सुलभता है और समय जैसा सुलभ होता है उसके अनुसार यथामति निवेदन किया जाता है। यही बात भगवान के चरित्र में भी है। कह रघुपति के चरित्र अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। पूरा गा सकेंगे संभव नहीं है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, ये सातों गाते हैं प्रभु का चरित्र। कब से गा रहे हैं बताया नहीं जा सकता है। अभी भी गा रहे हैं, आगे भी गाते रहेंगे और जब तक गाएंगे तब तक तो उनका चरित्र पूरा हो जाना चाहिए, तब तक उनकी महिमा का पूरा पूरा गान हो जाना चाहिए। लेकिन तो भी बहुत गा करके भी और अंत में वो यही कहते हैं न इति, जितना हमने गाया इतना ही नहीं है। न इति न इति नेति नेति कही जास गुण करे निरंतर गान। निरंतर गान करने पर भी नेति कहने की नौबत आती रहती है। ऐसे ही भक्तों के चरित्र के लिए भी अगर नेति कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं मानी जाएगी। तो श्री रामानुजाचार्य भगवान के चरित्र का जो अवशिष्ट भाग है वो 4 तारीख से विचार है प्रारंभ करूंगा, क्योंकि बीच में थोड़ा क्रम बदलेगा। भक्तमाल ग्रंथ के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध भक्तमाल और उत्तरार्ध भक्तमाल। पूर्वार्ध भक्तमाल में सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों की गाथा है और उत्तरार्ध भक्तमाल में कलयुग वाले भक्तों की गाथा है। तो अभी मैं कलयुग वाले भक्तों में से एक भक्त का चरित्र ले रहा हूं। उनका नाम तो नहीं लिखा है, उनका नाम क्या था, लेकिन उनके ठाकुर जी का नाम दिया हुआ है और उन्हीं के नाम से उनकी गाथा गाई जाती है। उनके ठाकुर जी का नाम है साक्षी गोपाल। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो जगन्नाथपुरी में यात्रा रथ यात्रा वगैरह देखने गए होंगे तो जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले एक ठाकुर जी से पाला पड़ता है खुर्दा रोड। अब चाहे इधर से जाते समय उतर के पूरी जाए, चाहे उधर से लौटते समय आकर के अपनी साक्षी भरवाएं। नाम है उनका साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल जी वृंदावन के ठाकुर हैं, वृंदावन में ही रहते थे, लेकिन इनको उड़ीसा तक जाना पड़ गया। उन दिनों की बात है जब रेल और बस वगैरह की प्रथा नहीं थी। पैदल चल चल करके वृंदावन से उड़ीसा तक जाना पड़ा इस ठाकुर को साक्षी देने के लिए। एक विवाद आ गया था, एक मुकदमा आ गया था, उसमें इनका नाम गवाह की जगह पर लिखा दिया किसी भक्त ने और उस गवाह की जगह पर नाम लिख दिए जाने के कारण और भक्त के प्रेम में आग्रह, प्रेम पूर्ण आग्रह से बाध्य होकर के ठाकुर को वृंदावन से उड़ीसा
गवाही देने के लिए जाना पड़ा। अब मूल छप्पे सुना दूं, उसके बाद इनकी व्याख्या होगी। भक्तन संग भगवान नित्य, भगवान भक्तों के संग नित्य। भक्तन संग भगवान नित्य, ज्यों गऊ बच्छ गोहन फिरे। जैसे तुरंत की ब्याही हुई गैया अपने नवजात बछड़े को छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करती है, और जिधर जिधर बछड़ा जाता है उधर उधर वो गैया जाती है। ऐसे ही भगवान अपने प्यारे भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं। यही इस पंक्ति का तात्पर्य है। भक्तन संग भगवान नित्य, ज्यों गऊ बच्छ गोहन फिरे। महाराज कोई उदाहरण? तो एक ही छप्पे में 3-4 भक्तों की गाथा सांकेतिक रूप में सूत्रात्मक ढंग से वर्णित है। निष्किंचन एक दास, तासु के हरिजन आए, विदित बटोही रूप भय, हरि आप लुटाए। साख देन को श्याम, खुरदहा प्रभु ही पधारे, रामदास के सदन राय रणछोर सिधारे। आयुध छत तन अनुग के, बलि बंधन अप बपधरे, भक्तन संग भगवान नित्य, ज्यों गऊ बच्छ गोहन फिरे। ये कई भक्तों की गाथा एक ही छप्पे में गाई, 4 भक्तों की। इनमें से एक भक्त का चरित्र ले रहे हैं। ये तो मूल छप्पे रहा सूत्र। और अब टीका में टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि गौड़ देशवासी उभय विप्रता की कथा सुनो, एक वयस वृद्ध जाति वृद्ध छोटो संग है, और ठोर फिर आए बन, तन भयो दुखी कीनी टहल अभंग है। रीज हो बड़ो द्विज निज सुता तो कू दई अहो, रहो नहीं चाह मेरे लई विनय रंग है। साखी दे गोपाल अब बात प्रतिपाल करो, टरो कुल ग्राम भाम पूछो सो प्रसंग है। ये टीका भी सूत्रात्मिका ही जैसी हो गई, कुछ भाव खोला गया है, लेकिन ये भी संक्षिप्त वर्णन हो गया। अब इनको हम लोग एक गीत के माध्यम से पूरी व्याख्या सहित चरित्र को सुने, गावें, हृदयंगम करें। करते आए सदा सदा प्रभु, प्रभु सदा सदा से, हमेशा से करते आए। क्या करते आए? करते आए सदा सदा प्रभु, भक्तन की मन चाही, मन चाही। भक्त ने अपने मन में कोई इच्छा करी, कुछ चाहा, मनोरथ किया, अभिलाषा करी, तो भगवान उसकी पूर्ति करते आए। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। तो अपने भक्तों की मन चाही करते आए हैं भगवान सदा सदा से। उसमें से एक उदाहरण है, करते आए सदा सदा प्रभु, भक्तन की मन चाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे, देन गवाही। करते आए सदा सदा प्रभु, भक्तन की मन चाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे, देन गवाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे, देन गवाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे, देन गवाही। गवाही केस मुकदमा होता है तो वहां पर नाम लिखाया जाता है
आपने जो बात कही है ये उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपकी बात सत्य है कि इनकी बात सत्य है, इसके लिए कोई गवाही देने वाला मिलेगा। अब ये विवाद किस में हुआ, पहले उनका संक्षिप्त परिचय और किस बात का विवाद हुआ, क्यों विवाद हुआ, उसकी चर्चा। एक वृद्ध एक बालक ब्राह्मण निकले तीर्थाटन में। एक वृद्ध एक बालक ब्राह्मण निकले तीर्थाटन में। और ठोर कर दरस परस दो पहुँचे वृंदावन में। और ठोर कर दरस परस दो पहुँचे वृंदावन में। परो वृद्ध बीमार अचक कमजोरी आ गई तन में। परो वृद्ध बीमार अचक कमजोरी आ गई तन में। बालक की सेवा से बूढ़ो परम मुदित भो मन में। बालक की सेवा से बूढ़ो परम मुदित भो मन में। बचन दे कृतज्ञता ज्ञापन की सेवा सराही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुँचे देन गवाही। बचन दे कृतज्ञता ज्ञापन की सेवा सराही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुँचे देन गवाही। दो ब्राह्मण गौड़ क्षेत्र के रहने वाले श्री हरे नमः, और जिनमें एक उम्र में भी बड़े और हैसियत औकात और कुल खानदान में भी बड़े। उनकी इच्छा थी, श्री हरे नमः, उनकी इच्छा थी कि हम तीर्थाटन करे आते। घर वाले तो कोई साथ देंगे नहीं, और इस बुढ़ापे में अकेले तीर्थाटन में निकलना ठीक नहीं रहेगा। यात्रा में सहयोगी की अपेक्षा है, जरूरत है। तो कौन साथ देगा? एक ऐसे ब्राह्मण बालक से आग्रह किया कि बेटा मैं तीर्थाटन को जाना चाह रहा हूं और अकेले यात्रा करने में असुविधाएं होती हैं, चाहता हूं कि कोई मेरा साथ दे। क्या तू मेरा साथ दे सकता है? तो कहा कि मन में तो मेरे भी ये तीर्थाटन करूं, जन्म से ही धार्मिक भक्तिपूर्ण संस्कार हृदय में है, लेकिन मेरे पास यात्रा का खर्च झेलने की क्षमता नहीं है। कहा कि बेटा खर्च तो मैं करूंगा, खर्च में तो मैं सक्षम हूं, लेकिन साथ देने के लिए अगर तुम चलो तो कहा कि तो बात बन गई, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, दोनों का मनोरथ। इसको परस्परावलंब कहते हैं। अनाथ कौन है यहाँ? राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरणगुप्त जी कहते हैं, अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। सुख चाहते हो? आओ, सुख सागर की गोदी में आओ। सुख सागर भुजा फैलाए प्रतीक्षा कर रहे हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। जरूरत इस बात की है परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, उसी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। परस्पर का सहयोग श्री प्रभु कृपा से उस बालक ने स्वीकृति दी।
दोनों का आपस में वाचिक हार्दिक समझौता हो गया। ठीक है, मैं चलूंगा आपके साथ, खर्च आपका, सेवा हमारी, दोनों का गुजारा हो जाएगा। बहुत बहुत क्षेत्रों में तीर्थाटन करते हुए वृंदावन में पहुंचे। बूढ़ा शरीर था ही बड़े का, यात्रा झेलते हुए, उन दिनों की बात है जब रेल और बस की प्रथा नहीं थी, पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। रास्ते में कब कैसी परिस्थिति आएगी, कैसा वातावरण मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। रास्ते में जंगल मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, नदियां मिलेंगी, बाढ़ की स्थिति, सूखा की स्थिति, कई कई प्रकार की परिस्थितियां आ सकती हैं। इसलिए पहले लोग तीर्थाटन में निकलते थे तो सबसे मिलजुल करके, पता नहीं कितने दिन में लौटेंगे, लौट पाएंगे कि उधर ही शरीर पंचत्व को प्राप्त हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आओ गले गले मिल करके, सबसे मिलजुल करके चल पड़े। चलते चलते विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए वृंदावन में पहुंचे। बड़ा आनंद आया वृंदावन के दर्शन से। लेकिन उन दिनों में, आजकल भी कभी कभी ऐसा मौसम हो जाता है, क्या वायरल फीवर बताते हैं ना, वायुमंडल के विषमता के कारण हमारे शरीर के कफ वात पित्त अपना संतुलन खो बैठते हैं। कई कारण से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। वो बेचारे बूढ़े ब्राह्मण देवता बीमार पड़ गए वृंदावन में आकर के, और बीमार ऐसे पड़े कि उनको लगा कि अब मैं लौट करके जीवित बच करके घर लौट नहीं पाऊंगा। लेकिन बालक ने सेवा करी, ढाढ़स बंधाते हुए, प्रोत्साहन देते हुए, आप धीरज मत खोइए, अच्छे हो जाइएगा, भगवान की कृपा से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं और किसी बात का अभाव खटकने नहीं दूंगा। बड़े प्रेम से सेवा करी और होनहार वो वृद्ध ब्राह्मण महोदय बच गए, स्वस्थ निरोग तो हो गए, लेकिन कमजोरी बहुत हो गई है। फिर भी लौटना तो है ही। बालक की सेवा से इतने प्रसन्न हुए बूढ़े पंडित जी कि उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन की और एक वचन संकल्प के रूप में वाग्दान दे दिया, वत्स तुम्हारी सेवा ने बेमोल मोल मोहि लीनो, बदले में संकल्प एक मैंने मन ही मन कीनो। बेटी अपनी ब्याहूं तुझसे बचन दान तो ही दीनो, साक्षी प्रभु गोपाल लाल निर्वाहक परम प्रवीणो। वत्स, मेरे शरीर से उत्पन्न बेटा बेटी बहु इत्यादि भी मेरी इतनी तत्परता पूर्वक, इतनी प्रेम पूर्ण ढंग से मेरी सेवा नहीं कर सकते थे जितनी तुमने की है। अपनों से भी ज्यादा तुमने प्रेम पूर्वक सेवा करी है। तुम्हारी सेवा से मैं तो तेरे ऊपर रीझ गया हूं, बिक गया हूं बेटा। तुमने अपनी सेवा से मुझे बेमोल मोल ले लिया, खरीद लिया, और इसके बदले में मैं अपना सौभाग्य सराह रहा हूं जो तेरे जैसा सहयोगी मुझको मिला, और अब मैं जीवित बच करके घर को लौट रहा हूं। लेकिन इसी वृंदावन में मेरे मन में एक भाव उठ रहा है, संकल्प उठ रहा है, मैं तुझे अपना बना के रखूं। और कैसे? तुमसे नाता जोड़ने की इच्छा हो रही है। मेरी एक बेटी तेरे ही उम्र की, तेरे अनुरूप, हर तरह से विवाह के योग्य है। मन में आ रही है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूं। उस बालक ने कहा कि बाबा, मैंने इसलिए आपकी सेवा करी है थोड़े की, इसके बदले में आप हमको कुछ दीजिए। नहीं नहीं, मैंने तो निष्काम भाव से, सौहार्द भाव से आपकी सेवा की है और मुझे कुछ चाहिए नहीं। आपने तो मुझे
अपने खर्च से इतने तीर्थों के दर्शन और संतों के समागम का लाभ प्राप्त करा दिया, अब इससे बढ़ करके और क्या हो सकता है। कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम बेटा स्वीकार करो मेरे प्रस्ताव को। हाँ, मैंने तो संकल्प कर लिया, अब तुम इसकी पूर्ति में मेरा सहयोग करो, वचन दो। हाँ कि हाँ, आपकी कन्या जब मुझे सौंपी जाएगी तो मैं उसका पाणी ग्रहण कर लूंगा। और बालक ने कहा कि बाबा आप तो यहां कह रहे हो, लेकिन घर जाओगे लौट के तो आपके घर के लोग इसका समर्थन करेंगे थोड़े, क्योंकि मैं आपकी हैसियत औकात का व्यक्ति नहीं हूं। आपका घर मकान, आपकी संपत्ति, आपका वैभव और आपकी समाज में मर्यादा प्रतिष्ठा आसमान छूने वाली है, और मैं धरती पर का एक साधारण बालक हूं। जाति तो हमारी तुम्हारी एक है, लेकिन हैसियत औकात में हम आपके लायक नहीं हैं। और विवाह में ये सभी बातें देखी जाती हैं। जो घर बर कुल होई अनुपमा, जो घर बर कुल होई अनुपमा, तब करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर का, बर का, कुल खानदान का, संपत्ति इत्यादि का विचार किया जाता है। श्री हरे नमः। आपके घर वाले, हमें विश्वास नहीं है कि आपकी इस भावना को मान्यता देंगे। घर वाले कहेंगे तो आपको अपना यह संकल्प छोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण ने और थोड़े सशक्त ढंग से कहा कि बेटा मैंने तो वचन दे दिया और मेरे वचन के निर्वाह में फर्क नहीं पड़ेगा। गोपाल जी साक्षी, ठाकुर जी के मंदिर में, गोपाल जी के मंदिर में ये वार्ता हो रही और बोले कि गोपाल जी साक्षी हैं, मेरे वचन में फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़े नहीं नेक टेक निज घर चल ले निभाई, वृंदावन से चले हुई साथ मेरे गवाई। फर्क पड़े नहीं नेक टेक निज घर चलिए निभाई, वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे देन गवाई। इस प्रकार से बूढ़े पंडित जी ने वचन दिया। गोपाल जी साक्षी हैं, मैं अपना वचन निभाऊंगा, मेरा वचन, मेरी टेक निभ के रहेगी। तो बालक बोले मैंने तो अपनों कर्तव्य निभायो, नहीं ब्याह की चाह तनिक निस्वार्थ भाव अपनायो। इतनो ही कमनाई कि सकल तीर्थ निज खर्च करायो, ऋणी आपको रहूं जन्म भरी, प्यार आपको पायो। हूँ गरीब बालक अति ओछो, हूँ गरीब बालक अति ओछो, बसत आपकी छाई। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे गवाई। गरीब बालक अति ओछो, बसो आपकी छाई। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे गवाई। हमारे सरीखे आपकी छाया में बसने वाले प्रजा वर्ग के लोग हैं। आपके घर वाले ऐसा होना पसंद नहीं करेंगे। कहा कि नहीं नहीं ऐसा ही होगा, अभी मेरी घर में चलती, मेरे घर वाले मेरी बात मानते हैं। अब लौट के घर को गए तो गे लौट वह वृद्ध विप्र ने ब्याह
ब्राह्मण ने अपने घर में जाकर के लौट करके बात चलाई, भाई मैं तो समझो कि अब विदा हो चुका था दुनिया से, जीवन की आशा नहीं रह गई थी, वृंदावन में ऐसा बीमार पड़ा, मेरा समझो कि दूसरा जन्म हुआ है। और इस बालक ने मेरी ऐसी सेवा की कि मैं इस पर रीझ गया और मैंने इसको वचन दे दिया है कि अपनी कन्या से तुम्हारा ब्याह करूंगा। और साक्षी में गोपाल जी का नाम दिया है। अरे राम राम, घर वाले चढ़ बैठे, है 60 और बुद्धि नाठी, बूढ़े हो गए और बुद्धि आपकी बिगड़ गई। भला बताइए, वो हमारी हैसियत औकात का है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा पहले भी हुआ। उदाहरण दे दूं, विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी की राजधानी कुंडनपुर में थी। उनके 5 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी का नाम रुक्मिणी, सब आप जानते हैं, कथा बराबर सुनते रहते हैं। रुक्मिणी जी की इच्छा थी नारद जी के मुख से भगवान श्याम सुंदर के गुणों की चर्चा सुनकर के कि मेरा पाणी ग्रहण वे ही करें तो अच्छा रहेगा। और रुक्मिणी जी के पिताजी भीष्मक जी की इच्छा भी थी कि बेटी श्री कृष्ण को ही सौंपूं, लेकिन बेटा विरोध कर बैठा। सबसे बड़ा बेटा रुक्मी अड़ गया, नहीं नहीं पिताजी आप क्या सोच रहे हो, काला कलूटा है वो, उसके माँ बाप का ठिकाना नहीं, कोई नंद यशोदा का कहता है, कोई वसुदेव देवकी का कहता है, कोई खानदान का ठिकाना नहीं, कोई उसको अहीर ग्वारिया कहता है और कोई उसको चंद्रवंशी राजपूत कहता है, और क्या उसकी हैसियत है? राजगद्दी कंस को मारने के बाद मिली तो है, लेकिन उसको मिली है थोड़े। कंस के पिता उग्रसेन जो उसके नाना लगते हैं, नाना जी राजगद्दी पर बैठे हैं, और वो हाथ में छड़ी लिए हुए, और मथुरा नरेश महाराजा धीराज श्री उग्रसेन जी महाराज के जीवन की जय जयकार हो, ऐसे सलामी देते हुए छड़ीदार बन करके, आजकल की भाषा में बॉडीगार्ड, सिपाही के साथ में राजकुमारी ब्याही जाएगी। हम राजकुमार हैं, 5 भाइयों के बीच में एक बहन, और उस काले कलुटे कृष्ण के साथ में नहीं होगा। अरे बेटा मान जा। नहीं नहीं पिताजी आपकी नहीं चलेगी, जब तक चल ली। बेचारे भीष्मक को चुप पड़ना पड़ गया। इसी तरह से गे लौटिवा विप्रवृद्ध ने ब्याह की बात चलाई, घर वाले अनमने भये निज सहमति नहीं जनाई। घर वालों ने अनुमोदन नहीं किया, नहीं वाकी कहा औकात जो बातें बहन की करे सगाई, जचे नया संबंध हमारी जग में हो हंसाई। हमारी तोहिनी होगी। वह साधारण व्यक्ति और हमारो वैभव शाहंशाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुँचे देन गवाई। वह साधारण व्यक्ति हमारो वैभव शाहंशाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुँचे देन गवाही। बूढ़ा बेचारा चुप पड़ गया ब्राह्मण, लेकिन एक बार कहा कि रे भाई मेरी बात मान लो, वचन की भी कुछ कीमत होती है। कहे विप्र में वचन दे चुके और सो भी प्रभु के आगे, त्यागू सत्य और असत्य गहूं तो दोष हमें ही अति लागे। अजहू आकी सेवा सुध करी उर उम गए अनुरागे, वाते कर संबंध सुनिश्चित भाग्य सुता को जागे। ऐसा चरित्रवान, ऐसा भक्तिमान वो बालक है। भले संपत्ति उसके पास उतनी नहीं है, गरीबी है, लेकिन मेरा अनुमान है कि उसके साथ अगर मेरी